देखो ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें माध्यिका निकालना है। ये 3 का 3, 10 और 3 13, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 का 3। तो इस प्रकार से ये हमारा आया n इज इक्वल टू 35। अब हमें निकालना है n/2। n/2 इज इक्वल टू 35/2। अब 35 का आधा हम कैसे करेंगे, तो 2 का हम बाहर लगा देंगे। 35 में 2 एकम 2, घटाने पे 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 5, 2 सती 14, 14 बचेगा 1, दशमलव मिल गई 0, 2 पंजे 10। तो 35 का आधा हुआ 17.5, है ना। तो n/2 इज इक्वल टू 17.5। ठीक है ना। अब 17.5 किसके पास है ये हमें पता लगाना है। ये हो गया आपका 17.5। किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है। 17.5 इसमें है, यानी कि ये आपका हो गया f इज इक्वल टू 11। और जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, CF हो गया आपका 13। और जस्ट लास्ट वाला ये वाला आपका हो गया L इज इक्वल टू 65। और H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इनमें 10 का अंतर है, ये 10। अब आप यहाँ पर सूत्र में मान पुट कर देंगे। ME इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस H ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF बटे में F, है ना। तो ME बराबर L कितना है, तो भैया L यहाँ से हम देख लेंगे 65 है। L इज 65 प्लस H कितना दिया, H इज 10 इंटू n/2 कितना 17.5 माइनस CF इज 13 और बटे में आ जाएगा F इज 11, है ना। ये कोष्टक में, तो ये कोष्टक है भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ME बराबर ये 65 प्लस 10 और 17 रुपए में से 13 रुपए गए तो 4.5 बटे में 11 आएगी, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि 11, है ना, तो यहाँ से 10 हटाएंगे, एक अंक की 1 0 आ जाएगी, एक अंक की 1 0। देखो तुमने यहाँ तक आ गए क्या, तुम यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक करा बेटा, यहाँ तक अगर तुमने कर लिया है तो फिर आगे मैं को बता देता हूँ। ये 5 का क्या सिस्टम है सर, ये 10.5 का, हाँ इसी का तो बताना, यही तो बताना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसके आगे मैं बता देता हूँ। 17 में सर इस 5 को अलग, यहाँ तक स्टेप आ गई आपकी, नहीं है अभी तक। कहाँ पे हो अभी तुम, ऊपर यहाँ पे, हाँ। ये मान रख दो, ओके मान रखो। तो कितना ME बराबर 65 प्लस 10 4.5 17.5 माइनस 3 माइनस 13 है ना, बटे 11 बटे में F 11 है, हाँ। है ना।
अब देखो माइनस कैसे किया? देखो 17 में से ये 17 है ना, इसमें से 13 माइनस करना। 17 में से 13 गए तो 4 बचेंगे, चार। वो दशमलव के दशमलव, 5 हाँ। वो 5, नीचे 11 का 11। अच्छा अब देखो इधर देख लो पहले, है ना, ये दशमलव है ना, हाँ इसको हम हटाएंगे, तो इसको दशमलव को मैंने हटा। हटाया, तो एक अंक के पीछे एक जीरो। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो फिर 2 अंक हो जाते, 1 और 1 2, तो फिर 1 और 0 आती, मगर यहाँ पे सिर्फ अकेला दशमलव हटा दिया। तो एक अंक की एक जीरो, दशमलव हट गया। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये हो गया 65 प्लस 10 गुणित में 45। अब दशमलव नहीं है, दशमलव तो हटा दिया अपन ने, हाँ। और नीचे कितना हो गया 110, है ना। और ये देखो ये जीरो से ये जीरो, 0 0 से कट गया। जीरो से जीरो कट गया। 11 और अब देखिएगा ये 65 का 65 प्लस ये एक है ना, और ये कितना है 45 का पाड़ा, एक बार बोलो कितना आता है, इसका 45 है। 45 एकम 45 और नीचे 11, यहाँ तक आ जाओ। 43 और फिर नीचे इसके एक ले लेंगे, 1 तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लसा लेंगे आप, लसा में 11 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना, 11 का 65 में है ना, 11 का 65 में करेंगे गुणा, वही आएगा ना। ये आ जाएगा आपका, देखो 11 का 65 में गुणा करेंगे, हाँ तो 11 पंजे 55 का 5, हासिल लगा 5, 11 छंग 66, 66 और 5 66 और 5 71 प्लस फिर 45 का 1 में गुणा करेंगे, 45 एकम 45। अब ये जुड़ जाएंगे, अब ये जुड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 4 5 और 1 6, 760 बटे 11। अब 760 में 11 का भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो फिर बहुत लंबा जाएगा। ये हो गया, नहीं बहुत सरल है। ये देखो एम ई बराबर हो जाएगा 11 760, 11 छंग 66, हाँ बचेगा 0, ऊपर से 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0, ऊपर से उतारा 0, 11 नाम 99, बचेगा 1 0 0 दशमलव मिल गई 0, भाग नहीं जाता, 0 लगा के फिर 0, 11 नाम 99, बस। तो ये आपका आ गया एम ई बराबर है, एम ई बराबर है 69.09। दिस इज आंसर, ये उत्तर आ गया आपका उत्तर। मैंने पूरा सवाल आपको